तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ससुर जी के बेतुके नियम। सोनिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, 4 बजे की ट्रेन है, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। सोनिया ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा। मोहित, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेले ही चले जाओ? मोहित नाराज़ होते हुए, यह कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई और बात होती तो शायद मैं एक बार सोच भी लेता, पर अब तो तुम्हें चलना ही होगा। और तुम ना जाने की सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम्हें माँ से बिल्कुल भी लगाव नहीं था? माना वे तुम्हारी सास थी, पर बहू होने के नाते तुम्हारे भी तो कुछ फ़र्ज़ हैं। यही तो अफसोस है मोहित कि मैं अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सकी। भारी मन से सोनिया तैयार हो गई और जल्दी ही सोनिया और मोहित ट्रेन में बैठे थे। आज रात को ही खबर मिली थी कि सोनिया की सास गुजर गई हैं। तब मोहित ने जो भी ट्रेन सबसे पहले मिली उसकी टिकट बुक करवा ली। ट्रेन सुबह 4 बजे की थी, तो दोनों सारी रात सो भी ना पाए। और वैसे भी इस तरह की बात जब पता चले तो नींद कहाँ आती है। सोनिया ट्रेन में बैठे बैठे पुरानी यादों में खो गई। उसकी सास रत्ना देवी बहुत ही मधुर स्वभाव की महिला थी, पर वह जितनी अच्छी थी उतना ही कठोर और ज़िद्दी थे सोनिया के ससुर जी। उन्होंने घर में तानाशाह जैसा माहौल बना रखा था। उनकी मर्ज़ी के बिना तो वहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। जब सोनिया शादी करके इस घर में आई, तब दूसरे दिन ही उसे अपने ससुर का रौद्र रूप देखने को मिल गया था। उसकी सास ही थी जो उसकी ढाल बनी, और उन्होंने जल्दी ही सोनिया को मोहित के साथ शहर भेज दिया। उसके बाद सोनिया कम ही गांव आती जाती थी। उसकी सास भी नहीं चाहती थी कि सोनिया यहाँ आकर परेशान हो। सोनिया की परेशानी का कारण था उसके ससुर के बेतुके नियम। अभी 2 साल पहले ही की बात है। ऐसे ही मजबूरी में सोनिया को मोहित के साथ गांव जाना पड़ा था। उस समय मोहित के ताऊजी गुजर गए थे। तब उसने अपनी सास से पूछा था, माँ जी, आप भला इस आदमी के साथ कैसे निभा रही हैं? यह आदमी नहीं, जल्लाद है। सोनिया ने बहुत कोशिश की कि उसकी सास शहर में उनके साथ आकर रहने लगे, पर उन्होंने हर बार आने से मना कर दिया। सोनिया के ससुर बहुत शराब पीते थे और शराब पीकर उसकी सास पर हाथ भी उठाते थे। उन्होंने घर के लिए कुछ नियम बनाए थे, और अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाती थी तो वे उसकी सास की खूब पिटाई करते थे। सभी नियम केवल घर की औरतों के लिए ही थे, आदमियों के लिए कोई नियम नहीं। उनका पहला नियम यह था कि बिना नहाए रसोई नहीं बनाई जाएगी। दूसरा नियम था घर की महिला आदमी के खाने से पहले नहीं खाएगी। उनका तीसरा नियम था खाना केवल चूल्हे पर ही बनेगा। गैस पर खाना बनाने के वह सख्त खिलाफ थे। और उनका सबसे अजीब नियम, जिससे सोनिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, वह था सब्ज़ी दोबारा गर्म नहीं होगी। उनका कहना था कि जब वह खाना खाने बैठे उससे केवल 15 मिनट पहले ही सब्ज़ी बन जानी चाहिए। अगर सब्ज़ी पहले बना ली जाती थी तो वह बहुत हंगामा खड़ा कर देते थे। उन्हें लगता था कि पहले से बनी हुई सब्ज़ी बासी हो जाती है। सोनिया को उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसे समझ नहीं आता था कि घंटे 2 घंटे पहले बनी सब्ज़ी आखिर बासी कैसे हो जाती है, और फिर उनके आने का कोई समय भी निश्चित नहीं था। वे तो केवल तभी घर आते थे जब उनकी शराब पीने का कोटा पूरा हो जाता था, और यह कभी भी हो सकता था। कभी वह शाम को 4 बजे ही खाना मांग लेते थे, कभी रात को 11 बजे तक भी नहीं खाते थे। ऐसे में भला कोई कैसे उनके कहे अनुसार खाना बनाए, क्योंकि घर आते ही उन्हें सिर्फ खाना ही चाहिए होता था। और अगर खाना डालने में 2 मिनट भी देरी हो जाती थी तो फिर वे मार पिटाई पर उतर आते थे। सोनिया को अपने ससुर से नफरत हो चली थी। उसे अपनी सास पर बहुत दया आती थी,
क्योंकि किसी न किसी बहाने हर दूसरे तीसरे दिन वे उनकी पिटाई करते रहते थे। सोनिया ने मोहित से भी इस बारे में बात की, पर मोहित ने कहा वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, पिताजी हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। तब सोनिया बोली, तो इसका मतलब ऐसे ही तुम्हारी माँ को पीटते रहते थे और तुम खड़े खड़े देखते रहते थे। कैसे बेटे हो तुम? अगर तुमने उनका विरोध किया होता तो शायद वे सुधर जाते। मोहित बोला, सोनिया, ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुम क्या सोचती हो मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया? मैंने बहुत बार कोशिश की, पर हर बार माँ ने मुझे चुप करवा दिया और ऐसे ही सोनिया को उसकी सास चुप करवा देती थी। उनका कहना था, बेटा तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, उसे जियो, मेरे लिए तुम क्यों अपनी जान पर आफत मोल लेती हो? और वैसे भी यह सारा करा धरा तो शराब का है। जब तक तुम्हारे ससुर शराब नहीं पीते तब तक वह बहुत अच्छे इंसान होते हैं, पर शराब पीने के बाद वह बिल्कुल बदल जाते हैं। एक बार सोनिया ने भी अपने ससुर जी के हाथ पकड़ लिए थे जब वह उसकी सास की पिटाई कर रहे थे, पर उस दिन तो हंगामा कुछ ज़्यादा ही हो गया। तब उन्होंने खुद को ही मारना पीटना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से सोनिया की सास ने उसे कसम दी कि वह फिर कभी भी इस मामले में नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से विचारों के समुद्र में गोते खाती हुई सोनिया अपने ससुराल पहुंच गई। अपनी सास के पार्थिव शरीर को देखकर उसे शायद उतना दुख नहीं हो रहा जितना दुख उनके शरीर पर पड़ी चोटों को देखकर हो रहा था। सोनिया खुद को बहुत असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। अपनी सास के लिए वह कुछ भी तो नहीं कर सकी। तभी उसकी नज़र दूर बैठे अपने ससुर पर पड़ी। उसने देखा उसके ससुर दूर मैले कुचैले कपड़ों में बैठे हैं और चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। सोनिया ने सोचा, पापी, दुष्ट, अब तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। जिस औरत ने सारी जिंदगी तेरी चाकरी की, तूने कभी उसे चैन की सांस भी नहीं लेने दी। अब तो तू खुश हो गया होगा। सोनिया की सास की मौत का कारण भी उसके ससुर की पिटाई ही थी। सोनिया 2 दिन तक अपने ससुराल में रही और इन 2 दिनों में उसने अपने ससुर के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना। उन्हें जो कुछ भी दिया जाता था वे चुपचाप खा लेते थे। सोनिया सोचने लगी, माँ जी क्या गई, उनके साथ इनके सारे नखरे और नियम भी चले गए। उसका मन अपने ससुर के प्रति घृणा से भर उठता। तीसरी सुबह घर में शोर मचा हुआ था। उसके ससुर जी भी ये दुनिया छोड़कर अब जा चुके थे। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.